सबसे पहले अपने लोगों की मदद करूँगा और उसके बाद फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी मदद फिर ज़रूर करूँगा। जिस पे फिर वो काफ़ी हद तक गुस्सा और नाराज हो जाता है और फिर वहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उससे उसी के सर पे मार देता है, जिससे कि वो थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो जाता है। और उसके बाद फिर वो उसी फ्यूल को ले करके नीचे बेसमेंट में जाता है, जहाँ पे वही लैब मौजूद था। और वहाँ पे वो वहाँ पे पहुंचा ही था कि तभी भी ऊपर से मिलिट्री के सारे लोग वहाँ पे हेलीकॉप्टर से आ चुके होते हैं और उन्हें उसकी लोकेशन भी मिल चुकी होती है। और फिर वो लोग वहाँ पे उस एलियन को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद फिर नीचे में हम देखते हैं कि बेसमेंट में वो लड़का या उस दूसरे वाले एलियन से मिलता है और फिर वो उसे उस फ्यूल को एक जगह पे ले जाने को कहते है, जिसके बाद फिर वो उस जगह में उस फ्यूल को जा कर के फिट कर देता है, जिससे कि पूरा का पूरा रॉकेट अब उड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और इस रॉकेट को उड़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था। और उसके बाद फिर वो इस रॉकेट को उड़ा देता है और उड़ा करके वो दूसरी जगह में इसे ले ही जा रहा होता है कि तभी कंपनी वाले इसके ऊपर मिसाइलों से हमला करते हैं, जिसके से कि इसका रॉकेट फिर दोबारा से ज़मीन में आ जाता है। कंपनी के लोग वहाँ पे आकर करके विस्टर को पकड़ लेते हैं, जिसमें उस एलियन का बेटा वहीं पे छुप जाता है। और उसके बाद भी तभी वहाँ पे बहुत सारे गुंडे लोग भी आ जाते हैं, जो कि उनके ऊपर धड़ाधड़ हमले करते हैं। और हमले करने के बाद फिर वो उसे क्रिस्टोफर को पकड़ लेते हैं। और उसे पकड़ने के बाद फिर उससे बोलते हैं कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं एक न एक दिन जरूर पकड़ लूँगा, और मैंने तुम्हें पकड़ भी लिया है। और अब मैं तुम्हारा हाथ काट करके खाऊंगा था, ताकि कि मैं भी एक एलियन बन सकूं और उस हथियार को चालू कर सकूं। जिसके बाद फिर वो सारे लोग उसे बेड में लेटा करके उसका हाथ को काटने ही वाले होते थे कि तभी वहाँ पे एक रोबोट जा देता है। और वो एक एलियन रोबोट होता है जिसे एक स्टीफन का बेटा कंट्रोल कर रहा होता है। और वो रोबोट आकर के यहाँ पे लेके सारे लोगों को रहने लगता है और क्रिस्टोफर को बचा लेता है। और फिर उस रोबोट से वो एलियन कहता है कि तुम इस रोबोट के अंदर बैठ जाओ। जिसके बाद फिर क्रिस्टोफर उस रोबोट के अंदर बैठ जाता है और बाहर जाता है। तब फिर कंपनी वाले लोग उसके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस रोबोट के ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मारा मारी होती है, लेकिन फिर वो रोबोट वर्ड से क्रिस्टोफर कहता है कि मैंने तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है और इसीलिए तुम लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं दो। जिसके बाद फिर वो लोग उसके ऊपर गोलियां चलना बंद कर देते हैं और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम उस एलियन को देखते हैं जिससे उन लोगों ने पकड़ करके रखा हुआ होता है। और वो लोग उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं ताकि वो अपने आगे की प्लानिंग को बता दे, लेकिन वो उन्हें अपने आगे की प्लानिंग को नहीं बता देता है, जिससे कि फिर वो सारे लोग उसे पूरी तरह से मारने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे फिर वो रोबोट आ जाता है और उन सारे कंपनी वाले लोगों को मार देता है और उस एलियन को अपने साथ ले करके आने लगता है। लेकिन तभी फिर पीछे से कंपनी वाला लोग उसके ऊपर कोई अजीब तरह का हथियार चला देता है, जिससे कि वो रोबोट काम करना बंद कर देता है। और उसके अंदर से फिर क्रिस्टोफर उस एलियन को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ अपने घर, क्योंकि हम लोग दोनों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और मैं इसमें नाकामयाब तो हो गया, लेकिन तुम हार मत मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकता और अब मेरे चक्कर में तुम भी वापस नहीं जा पाओगे। जिसके बाद फिर वो एलियन उससे कह देता है कि ठीक है, तो मैं थोड़ी दिनों के बाद फिर 3 सालों के बाद फिर यहाँ पे वापस आऊँगा, तो मैं यहाँ से बचा कर यहाँ से पूरी तरह से ठीक करके जाऊँगा। फिर वो वहाँ से चला जा देता है। जिसके बाद फिर वो डायरेक्ट अपनी स्पेस ये पहुँचता है और उसके अंदर जा कर के उसी फ्यूल को लगा देता है। जिसके बाद फिर वो स्पेसशिप को उड़ाता हुआ उस बड़े वाली स्पेसशिप के पास ले करके जाता है। और उस बड़े वाली स्पेसशिप के अंदर जाने के बाद
और फिर बहुत सारी कंपनी वाले वहाँ पे आ जाते हैं उसी रोबोट से लड़ाई करने के लिए, और वहाँ पे वो सारे लोग उसे रोबोट से को मार पीट रही होती हैं, और तभी पीछे से फिर एक कार वाला वहाँ पे आकर के उस रोबोट को धक्का दे देता है, जिस